हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू थ्रिल टेंस। इस वीडियो में हम 5 काफ़ी क्रीपी डार्क वेब केसेस के बारे में बात करेंगे। नंबर 5, द केस ऑफ पीटर स्कली। पीटर स्कली 13 जनवरी 1963 में ऑस्ट्रेलिया के एक शहर मेलबर्न में बॉर्न हुए थे। पीटर ने अपनी नॉर्मल स्कूलिंग और ग्रेजुएशन ख़त्म करी, जिसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ शादी करके मेलबर्न में रहने लगे। शादी के कुछ समय बाद ही पीटर के 2 बच्चे भी हो गए थे, लेकिन उनके नेबर्स उन्हें काफ़ी डॉजी नेचर का बताते थे। डॉजी का मतलब कोई ऐसा शख्स जो सिर्फ पैसों के बारे में सोचता हो या अपने फ़ायदे के बारे में। पीटर की मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कुछ सालों बाद 2004 में उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। पीटर की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो कि मलेशिया में रहती थी। वो पीटर से काफ़ी छोटी थी, ऑलमोस्ट 19 टू 20 ईयर्स की, और पीटर उस टाइम 40 टू 50 ईयर्स के थे। पीटर अपनी मलेशियन गर्लफ्रेंड को मेलबर्न लाए, लेकिन इस टाइम तक पीटर को पता नहीं क्या हो चुका था। शायद उनके सर पे सिर्फ पैसों का भूत सवार था। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक प्रोस्टिट्यूट में कन्वर्ट कर दिया। पीटर उन्हें सेक्स सर्विस के लिए यूज़ करते थे, और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की नाम पे एक साइट भी बना दी जिसपे कि लोग उन्हें आर्ली रेंट कर सकते थे। वो उन्हें अलग अलग सेक्स पार्टीज में भी ले जाया करते थे। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में ये सब करने के लिए एक लाइसेंस चाहिए होता था, जो कि पीटर के पास ऑब्वियसली मौजूद नहीं था। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंची और उन्होंने पीटर पे 117 फ्रॉड चार्जेस लगाए। इसके अलावा पीटर पे $3 मिलियन के रियल एस्टेट स्कैम के केसेस भी चल रहे थे। इस सब से बचने के लिए पीटर फिलीपींस भाग आए, जहां आके शायद उनका पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया था और अब वो अपने असली दरिंदगी दिखाने लगे थे। उस टाइम ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होती थी। पीटर ने डार्क वेब पे एक NFL नाम की साइट बनाई जिसकी फुल फॉर्म थी नो लिमिट्स फन, और ये एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट थी। इस साइट पे व्यूअर्स पैसे देके बच्चों को अपने हिसाब से अब्यूज़ करवा सकते थे, एंड ऑब्वियसली इनके सारे विक्टिम्स किडनैप्ड या अबडक्टेड ही होते थे। बच्चों को अब्यूज़ पीटर और उनकी गर्लफ्रेंड ही करते थे। वो दोनों वीडियो में ऐसा मास्क लगाते थे। इनके मोस्टली टारगेट्स 11 साल तक की बच्चियां ही होती थीं, और अगर वो वहां से भागने की कोशिश करते थे तो पीटर उनसे बेसमेंट में अपनी कबर खुदवाते थे और 5 दिन तक चेन लगा के बेड से नेकेड बांध दिया करते थे। ये हड्डियां एक असली ह्यूमन की हैं जो कि पीटर के बेसमेंट में मिली थी। पीटर अपनी वीडियोस में बच्चों को वर्स्ट इमेजिन्ड तरीकों से टॉर्चर किया करते थे, जैसे कि उन्हें रेप करना, उन्हें उल्टा लटका के उनके प्राइवेट पार्ट्स पे गरम वैक्स डाल देना, एंड द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग, इनकी सबसे फेमस विक्टिम एक 18 महीने की बच्ची है जिनका नाम बारबी है। फाइनली 2015 में पीटर को अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें 129 साल की जेल हुई। पीटर ने कहा कि उन्होंने सब इसलिए किया क्योंकि बचपन में वो चर्च के एक प्रीस्ट से सेक्सुअली अब्यूज हुआ करते थे। नंबर 4, द केस ऑफ आर्मेन म्यूइज। आर्मेन एक काफ़ी नॉर्मल से इंसान थे जो कि जर्मनी में 1 दिसंबर 1961 को बॉर्न हुए थे। आर्मेन के डैड पुलिस में थे और उनकी मॉम उनके डैड से काफ़ी बड़ी थी, ऑलमोस्ट अराउंड 40s में, और उनके डैड अराउंड 23 के थे। आर्मेन अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनका काफ़ी बड़ा घर था, लेकिन इनकी मॉम के बिहेवियर की वजह से इनके सिबलिंग्स बड़े होते ही घर छोड़ के चले गए थे। आर्मिन की मॉम उन्हें ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, और जब वो 6 साल के थे उनके पापा भी अचानक एक दिन घर छोड़ के चले गए। बड़े होने के बाद आर्मिन को आर्मी में जाने का शौक था और उन्होंने ऑलमोस्ट 12 ईयर्स आर्मी में सर्व भी करा। आर्मी से वापस आने के बाद अराउंड 1990s में उन्होंने एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स करा और एक नॉर्मल सी जॉब पकड़ ली। बचपन में आर्मिन ने कैनिबलिज्म पे बुक पढ़ी थी और उससे काफ़ी फैसिनेट हुए। उस टाइम इंटरनेट का नया नया दौर आया था और आर्मिन को ऑनलाइन एक ऐसी कम्युनिटी मिल चुकी थी जो कि कैनिबलिज्म पे बेस्ड थी। वहाँ पे सब लोग एक दूसरे को खाने की बातें करते, जहाँ से इंस्पायर होके आर्मिन ने अपनी साइट कैनिबल कैफे की शुरुआत करी। आर्मिन चिकन का मीट लाके उसे ऐसे सजाते थे जैसे कि वो किसी ह्यूमन का है, और वो अपनी साइट पे फोटोज पोस्ट करके ऐसा प्रिटेंड करते थे जैसे कि उन्होंने किसी को असली में मारा है, जिससे कि उस साइट के लोग काफ़ी फैसिनेट हुआ करते थे। एक दिन आर्मिन अपनी जॉब से घर आए और उन्होंने देखा
कि उनकी मम्मी की मौत हो चुकी है और आर्मिन इतने बड़े घर में अब अकेले रहे। उन्होंने अपनी मम्मी के कमरे को एक बचत रूम बना दिया और वहाँ पे काफ़ी सारे मीट के पीसीस भी लटका दिए, जहाँ पे कि वो अपनी साइट पे पोस्ट करने के लिए फ़ोटोज़ लिया करते थे। आर्मिन ने अपनी वेबसाइट पे एक पोस्ट डाली जिसमें कि उन्होंने एक वॉलेंटियर के लिए पूछा जो कि मरना चाहता है, ताकि आर्मिन उसे मार के उनका मीट खा सकें। और उन्हें एक इंसान मिल भी गया जो वॉलंटियर करने के लिए तैयार था। आर्मिन ने उसे अपने घर बुलाया और पहले टेबल पे बैठ के अच्छे से समझाया कि वो उन्हें कैसे कैसे काटने वाले हैं और फिर खाने वाले हैं। लेकिन इस इंसान की एक अजीब सी ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि सबसे पहले वो उसके पीनिस को काटें और फिर वो दोनों बैठ के उसका पीनिस साथ में खाएं। आर्मिन उसकी डिमांड को एग्री कर लेते हैं और फिर उन्हें एक टेबल पे लिटाते हैं, जहाँ की वो सबसे पहले उसका पीनिस चॉप ऑफ कर देते हैं, जिसके बाद हर जगह खून ही खून हो जाता है। फिर आर्मिन उनका पीनिस कुक करके लाते हैं और वो दोनों उसे बैठ के पहले खाते हैं। खून की वजह से चीज़ें गंदी ना हो जाएं, इसलिए आर्मिन उन्हें उठा के एक बाटब में रख देते हैं और फिर उनके मरने का वेट करने के दौरान वो एक बुक पढ़ते हैं और हर 15 मिनट में चेक करने आते हैं। लेकिन खून कम निकलने की वजह से उनकी मौत काफ़ी धीरे होती है, जिसको तेज करने के लिए आर्मिन उनका गला काट देते हैं। इसके बाद आर्मिन उनके पीसीस करके अपने फ्रिज में रख देते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा खाने लगते हैं। आर्मिन इस सब की फोटोज भी अपनी साइट पे शेयर करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ये खाने के लिए 40 साल वेट किया है। ये घटना 9 मार्च 2001 की है। आर्मिन अपने विक्टिम को ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने तक खाते हैं, जिसके बाद वो एक नए विक्टिम की तलाश में निकल जाते। उनकी ये सारी पोस्ट देख के कोई इंसान पुलिस में कंप्लेंट कर देता है और फिर पुलिस आर्मिन के घर की तलाशी लेती है, जहाँ की उन्हें फ्रिज में काफ़ी सारा ह्यूमन मीट रखा दिखाई देता है, जिसके बाद आर्मिन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें 2002 में 8 साल की सज़ा होती है। नंबर 3, द ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की एग्जैक्ट डिटेल्स तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2015 में डार्क वेब पे एक वेबसाइट आई थी और उन लोगों ने अपने यूज़र्स को एक काफ़ी मोटी अमाउंट देने का प्रॉमिस करा था अगर वो लोग अपनी बॉडी में एक अननोन सब्सटेंस को इंजेक्ट करवा लेते। तो काफ़ी सारे लोग इनके जाल में फंस भी गए और उन्होंने साइन अप कर दिया, जिसके बाद आज तक जिन लोगों ने साइन अप करा था उनका कोई अता पता नहीं है। मोस्टली लोग यही बिलीव करते हैं कि उन्हें अबडक्ट करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बना दिया था और दूसरी कंट्रीज़ में बेचा जा रहा था। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसकी वजह से वो सारे लोग मर गए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नाम देके इस बात को दबा दिया गया है। नंबर 2, द केस ऑफ रिचर्ड। रिचर्ड एक नॉर्मल टीनेजर था जो कि डार्क वेब यूज़ कर रहा था। एक दिन डार्क वेब को सर्फ करते हुए अचानक उसकी स्क्रीन पे एक विंडो पॉपअप हुई जो कि एक मीटिंग का इनवाइट था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रिचर्ड ने उस इनवाइट को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद वो एक साइट पे पहुंचे जहाँ पे कि एक लाइव स्ट्रीम चल रही थी और एक इंसान चेयर पे बंधा हुआ बैठा था। उस रूम में काफ़ी अंधेरा था और तभी एक इंसान मास्क वगैरह पहने हुए उस रूम में एंटर करता है। स्ट्रीम की चैट पे काफ़ी सारे लोग थे और वो लोग अचानक से उन्हें काफ़ी डोनेशन देने लगे, जिसके बाद वो मास्क वाला इंसान दोबारा जाता है और फिर एक हथौड़े के साथ वापस आता है। स्ट्रीम की चैट पे लोग काफ़ी बड़ी बड़ी डोनेशंस दे रहे थे और इस इंसान को उस हथौड़े से मारने का रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद वो इंसान हथौड़े से मार मार के उस विक्टिम के जबड़े को तोड़ देता है। फिर एक पोल आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम चाहते हो कि ये इंसान को मैं मार दूं, और 95% लोग येस पे क्लिक करते हैं, जिसके बाद वो इंसान हथौड़े से मार मार के उस विक्टिम को जान से मार देता है। वो इंसान काफ़ी चिल्ला रहा होता है। फिर अचानक रिचर्ड के वेबकैम की लाइट ऑन हो जाती है। उनके अलावा 9 लोगों के वेबकैम स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होते हैं और फिर एक एक करके लोग कम होते जाते हैं और एंड में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, जिनमें से कि एक रिचर्ड ही होते हैं। फाइनली उन दोनों में से रिचर्ड का वेबकैम भी बंद हो जाता है और उस लास्ट इंसान पे लिखा आता है वी विल मीट सून। नंबर 1, द रेड रूम्स। रेड रूम्स डार्क वेब की एक साइट है जहाँ पे कि लोगों को किडनैप करके लाया जाता है और फिर लाइव स्ट्रीम पे उन्हें टॉर्चर किया जाता है। लोग यहाँ पे डोनेशन देके अपनी डिमांड्स प्रेजेंट करते हैं और फिर उसी हिसाब से विक्टिम्स को टॉर्चर किया जाता है। लोगों की काफ़ी क्रीपी डिमांड्स भी होती हैं।
जिनको मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गूगल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।